जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम रामचरितमानस के बालकांड से संबंधित कुछ एमसीक्यू देखने वाले हैं। इससे पहले 5 पार्ट डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर बालकांड से संबंधित क्वेश्चन निकाल सकते हैं, अपनी तैयारी जान सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। क्योंकि बालकांड का जो भी एक एक क्वेश्चन बनता है उन क्वेश्चनों को बनाया है और ये सीरीज 500 क्वेश्चनों की सीरीज है, जिसमें लगभग बालकांड को कवर करने वाले हैं हम। और ये बालकांड फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में सिलेबस में विशेष रूप से लगता है। तो चलो देखते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी से संबंधित भी कक्षा 6 से 10th तक वन लाइनर क्वेश्चन जो रीट के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनाए हुए हैं, राजस्थान अध्ययन और एनसीईआरटी से संबंधित, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बीए लेवल के जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में जो सिलेबस में है उनके एमसीक्यू भी बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सत्यकेतु के कितने पुत्र थे? तो सत्यकेतु के देश का राजा था। सत्यकेतु जिसके कितने पुत्र थे? 3, 2, 4 या 7? तो सत्यकेतु के कितने पुत्र थे? अगर आपने बालकांड ढंग से पढ़ा है तो आप उत्तर दे सकते हैं आसानी से। सत्यकेतु के 2 पुत्र थे। कितने? 2। सत्यकेतु का उत्तराधिकारी कौन था? तो सत्यकेतु का उत्तराधिकारी प्रताप भानु, धर्मरुचि, अरिमर्दन या एकतनु? तो सत्यकेतु का उत्तराधिकारी प्रताप भानु था। सत्यकेतु के 2 पुत्र कौन थे? अरिमर्दन और धर्मरुचि, प्रताप भानु और अरिमर्दन, प्रताप भानु और धर्मरुचि या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सत्यकेतु के 2 पुत्र कौन थे? एक का नाम था प्रताप भानु और दूसरे का नाम था अरिमर्दन। ये 2 भाई थे। सत्यकेतु किस पुत्र को राज्य देकर भगवान की भक्ति के लिए वन में चला गया था? प्रताप भानु को, अरिमर्दन को, दोनों को या उपरोक्त में से किसी को भी नहीं? तो सत्यकेतु प्रताप भानु को राज्य देकर भगवान की भक्ति के लिए वन में चला गया था। प्रताप भानु का मंत्री कौन था? धर्मरुचि, कामरूप, सत्यभामा या इनमें से कोई नहीं? तो प्रताप भानु का मंत्री धर्मरुचि था। कौन था? धर्मरुचि। बुद्धिमानी में धर्मरुचि की तुलना किससे की गई? गुरु वशिष्ठ से, बृहस्पति से, नारद जी से, शुक्राचार्य जी से? तो बुद्धिमानी में धर्मरुचि की तुलना शुक्राचार्य से की गई है। किसे की गई? शुक्राचार्य जी से। किसने 7 द्वीपों को अपनी भुजाओं से जीतकर राजाओं से दंड लेकर छोड़ दिया था? अरिमर्दन ने, प्रताप भानु ने, राजा दशरथ ने? तो किसने? प्रताप भानु ने। प्रताप भानु ने 7 द्वीपों को अपनी भुजाओं से जीतकर राजाओं से दंड लेकर छोड़ दिया था। राजा प्रताप भानु कौन से घने जंगल में शिकार करने गया था? विंध्याचल के, हिमालय के, सुमेरु के या चित्रकूट के? तो राजा प्रताप भानु विंध्याचल के घने जंगल में शिकार करने गया था। राजा ने वन में शिकार करते हुए क्या देखा था? बाघ को, हिरण को, सूअर को, शेर को? तो राजा प्रताप भानु ने वन में शिकार करते हुए क्या देखा था? तो सूअर देखा था। वन में कपट से मुनि वेश बनाकर आश्रम में कौन रहता था? तो वन में कपट से मुनि वेश बनाए आश्रम में कौन रहता था? एक राजा, एक सैनिक, एक नागरिक, एक ब्राह्मण? तो एक राजा रहता था। एक राजा वन में कपट से मुनि वेश बनाए आश्रम में रहता था, क्योंकि जो राजा था उसका युद्ध प्रताप भानु के साथ होता है और प्रताप भानु के साथ जो युद्ध होता है उसमें वो राजा हार जाता है और उस हार को वो राजा अपने दिल पर लेकर कहाँ पर चला जाता है? अपने घर न जाकर वन में चला जाता है और वहाँ मुनि का वेश बना के आश्रम में रहता है।
राजा जो कपटी मुनि बना हुआ था उसका राज्य किसने छीन लिया था? तो इसका राज्य प्रताप भानु ने छीन लिया था। राजा जो कपटी मुनि बना हुआ था उसका राज्य किसने छीन लिया था? तो प्रताप भानु ने। वो मुनि कोई ऐसे ही नहीं बना था, वो मुनि बना था प्रताप भानु से बदला लेने के लिए, इसीलिए कपटी मुनि की बात आ रही है। राजा प्रताप भानु ने कपटी मुनि को अपने परिचय में क्या बताया? मैं प्रताप भानु का पुरोहित हूँ, मैं प्रताप भानु का सैनिक हूँ, मैं प्रताप भानु का मंत्री हूँ, मैं प्रताप भानु का गुरु हूँ। तो राजा प्रताप भानु ने कपटी मुनि को अपने परिचय में क्या बताया कि मैं प्रताप भानु का मंत्री हूँ। क्या हूँ? मंत्री। कपटी मुनि के आश्रम से प्रताप भानु की राजधानी कैकेय की दूरी कितनी थी? कैकेय की दूरी कितनी थी? तो प्रताप भानु की राजधानी थी कैकेय प्रदेश, और कैकेय की दूरी उस कपटी मुनि के आश्रम से कितनी थी? 80 योजन, 75 योजन, 85 योजन, 70 योजन। तो कितनी दूरी थी? 70 योजन दूरी थी। कपटी मुनि ने प्रताप भानु को प्रथम बार अपना नाम क्या बताया था? अब दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। कपटी मुनि से जब प्रताप भानु ने पूछा कि महात्मा जी आपका क्या नाम है, तो कपटी मुनि ने पहली बार यानी प्रथम बार अपना क्या नाम बताया? जो झूठा नाम बताया था वो नाम बताया भिखारी। क्या नाम बताया? कपटी मुनि ने अपना नाम भिखारी बताया। कपटी मुनि का वास्तविक नाम क्या था? एकलव्य, एकनाथ, एक तनु या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कपटी मुनि का वास्तविक नाम की बात करें तो एक तनु था। क्या नाम था? एक तनु। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो, यह वर प्रताप भानु ने किससे मांगा था? अगर आपने बालकांड को सही ढंग से पढ़ा है तो आपको उत्तर भी याद आ गया होगा कि प्रताप भानु ने यह वरदान किससे मांगा। तो ये वरदान प्रताप भानु ने कपटी मुनि एक तनु से मांगा, एक तनु से मांगा था। अब जैसे ही प्रताप भानु उसकी कुटिया में जाते हैं तो ये कपटी मुनि बना हुआ है राजा एक तनु, ये प्रताप भानु को समझ लेता है कि ये वही प्रताप भानु है जिसके साथ मैं युद्ध में हारा हूँ, मेरा राज्य हड़पा है। तो ये एक तनु अपना बदला लेने के मूड में आ जाता है और ये प्रताप भानु को बताता है कि तुम राजा हो, तुम आगे जाके बहुत बढ़िया काम करने वाले हो, तुम्हें ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, तुम तीनों लोगों के स्वामी बन सकते हो। इस तरीके से ये एक तनु इनको अपने जाल में उलझाता है और ये प्रताप भानु उलझ भी जाता है। तो ये प्रताप भानु एक तनु से वरदान मांगता है। तो किससे मांगता है? एक तनु से। तुम मेरे से मिलने तथा अपनी राह भूल जाने की बात किसी को मत कहना। यह कथन किसका है कि तुम मेरे से मिलने और अपनी राह भूल जाने की बात किसी को मत कहना? यह कथन किसका है? तो ये कथन एक तनु का है। अब एक तनु जो कपटी मुनि बना हुआ है वो कहता है कि तुम राह भूलकर यहाँ मेरे पास आए और तुम यहाँ आकर मुझसे मिले, ये बात किसी को मत बताना वरना अनर्थ हो जाएगा। एक तनु के अनुसार एक तनु व प्रताप भानु के मिलने की बात छठे कान में पड़ते ही क्या होगा? तो छठे कान में पड़ते ही प्रताप भानु का नाश होगा। तो ये कपटी मुनि ऐसे भी कहते हैं कि हमारे बीच में जो बात हुई है ये अगर छठे व्यक्ति के कान में पड़ेगी तो प्रताप भानु तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम नष्ट हो जाओगे। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक किसी के घर अथवा गांव नहीं गया, किसका कथन है? प्रताप भानु का, अरिमर्दन का, एक तनु का या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये एक तनु का कथन है। किसका कथन है? एक तनु का। जब प्रताप भानु एक तनु को अपनी राजधानी कैकेय प्रदेश ले जाने के लिए तैयार होता है, उनसे पूछता है, तब एक तनु प्रताप भानु को कहते हैं कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से आज तक किसी के घर या गांव नहीं गया हूँ। यानी बहुत बड़ो ब्रह्मचारी साबित करे, अपने आप ने बहुत बड़ो मुनि साबित करे। कपटी मुनि एक तनु प्रताप भानु को रोजाना कितने परिवार सहित ब्राह्मणों को भोजन कराने को कहता है? 3 लाख ब्राह्मणों को, 1 लाख ब्राह्मणों को, 2 लाख ब्राह्मणों को, 4 लाख ब्राह्मणों को।
तो कितने ब्राह्मणों को? 1,00,000 ब्राह्मणों को। तो कपटी मुनि एक तनु प्रताप भानु को रोजाना 1,00,000 ब्राह्मणों को परिवार सहित भोजन कराने को कहता है। कपटी मुनि 1,00,000 ब्राह्मणों को रोजाना कितने समय के लिए भोजन कराने को कहता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष, 5 वर्ष। तो ये 1 वर्ष के लिए कहता है कि 1,00,000 ब्राह्मणों को परिवार सहित 1 वर्ष तक आपको क्या करवाना है? भोजन करवाना है। प्रताप भानु कपटी मुनि के आश्रम में सोया हुआ था। तब आश्रम में कौन आया था? वृषभानु, कालकेतु, सत्यकेतु, धर्मरुचि। तो प्रताप भानु उस कपटी मुनि के आश्रम में विश्राम कर रहे थे, सोया हुआ था। तो उसमें आश्रम में कौन आया था? तो उसमें आश्रम में कालकेतु आया था। कपटी एक तनु का परम मित्र कौन था? वृषभानु, सत्यकेतु, कालकेतु या इनमें से कोई नहीं। तो कपटी मुनि एक तनु का परम मित्र कालकेतु था, जो एक राक्षस था। कालकेतु के 100 पुत्र और 10 भाइयों को किसने मारा था? राजा दशरथ ने, राजा राम ने, राजा रावण ने और राजा प्रताप भानु ने। तो कालकेतु के 100 पुत्र और 10 भाइयों को किसने मारा था? प्रताप भानु ने मारा था। कालकेतु के 100 पुत्र और 10 भाइयों को प्रताप भानु ने मारा था। और ये कालकेतु भी प्रताप भानु से बदला लेना चाहता है। और उधर एक तनु भी प्रताप भानु से हरा हुआ है, ये भी बदला लेना चाहता है। चोर चोर मौसीरे भाई होते हैं ना, उसी तरह से कालकेतु और एक तनु दोनों मित्र हो गए। बालकांड के अनुसार शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह कौन है, जो आज तक सूर्य व चंद्रमा को दुख देता है? रावण, राहु, केतु। जो आज तक सूर्य और चंद्रमा को दुख देता है वो कौन है? तो वो है राहु। कौन है? राहु। सोए हुए प्रताप भानु को घोड़े सहित क्षण भर में किसने घर पहुंचा दिया था? एकलव्य ने, एक तनु ने, कालकेतु ने, धर्मरुचि ने। तो प्रताप भानु जब सोए हुए थे तो उसमें घोड़े सहित क्षण भर में उन्हें उसकी राजधानी केके प्रदेश में किसने भेजा, पहुंचा दिया था? तो कालकेतु ने, क्योंकि ये राक्षस था, इसके पास अपरिमित शक्ति थी। प्रताप भानु के पुरोहित का हरण किसने कर लिया था? एकलव्य ने, कालकेतु ने, एक तनु ने। तो प्रताप भानु का पुरोहित कौन था? प्रताप भानु का धर्मरुचि, जिसकी बुद्धि की तुलना हमने किसे की थी? शुक्राचार्य जी से। तो प्रताप भानु के पुरोहित का हरण किसने कर लिया था? कालकेतु ने हरण कर लिया था। जब प्रताप भानु को घोड़े सहित केके प्रदेश में छोड़ने गया कालकेतु, तो उस समय प्रताप भानु के पुरोहित धर्मरुचि को उठा लाया। प्रताप भानु के पुरोहित के हरण के 3 दिन बाद कालकेतु किसका वेश बनाकर आया? पुरोहित का, सैनिक का, मंत्री का, ब्राह्मण का। तो किसका वेश बनाया? पुरोहित का। तो प्रताप भानु का जो पुरोहित हरण किया गया था उसका ही वेश बनाकर कालकेतु है वो केके प्रदेश में आ जाता है। कालकेतु ने भोजन बनाया तो उसने किसका मांस मिला दिया था? कालकेतु ने जो 1,00,000 ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाया, क्योंकि ये तो पुरोहित के वेश में था कालकेतु, और इसे प्रताप भानु पहचान है इसका कि ये कालकेतु है। तो पुरोहित जानकर कालकेतु ने जो भोजन बनाया 1,00,000 ब्राह्मणों के लिए, उसमें कालकेतु ने क्या मिला दिया? गाय का मांस, ब्राह्मणों का, पुरोहितों का या राक्षसों का? तो उसमें ब्राह्मणों का मांस मिला दिया था। जो ही राजा प्रताप भानु ब्राह्मणों को भोजन परोसने लगा तो आकाशवाणी किसने की? ब्रह्मा ने, बृहस्पति ने, कालकेतु ने, पुरोहितों ने। जो ही राजा प्रताप भानु ब्राह्मणों को भोजन परोसने लगा तो आकाशवाणी किसने की थी? तो स्वयं कालकेतु ने आकाशवाणी की थी कि इस भोजन में ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। तो आज इतने देखेंगे, आगे के जो क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में देखेंगे। हम छोटे छोटे वीडियो के अंदर बालकांड को पूरा करते जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करें।
कोई कमी रही है तो कमेंट करके बताएं। अगर बढ़िया लगा है तो कमेंट करें। ओके, इतना फर्ज तो बनता है कि आप लाइक शेयर करें।